दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर पर बातचीत करेंगे। कुछ खबर हेडलाइंस है जो आपको मैं बता दूं, सबसे जरूरी खबर है उसके बारे में बातचीत करेंगे और हर खबर आपको विस्तार से मैं बताऊंगा क्योंकि हर खबर आपके लिए बहुत जरूरी है सुनना। पहली खबर दोस्तों ये है कि आरएसपी के जो चीफ हैं उन्होंने कहा कि मायावती जातिवादी हैं और भी इन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर के एक बड़ा ऑब्जेक्शन लगाया है मायावती जी पर, जो मैं आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर वहीं पर ये दोस्तों आ रही है कि मोहब्बत के दुकान राहुल गांधी के एक नेता ने हिमाचल प्रदेश में बन रही मस्जिद को गिराने की बात कही है। ये सबसे बड़ी खबर है। इस मस्जिद को गिराने की बात हिमाचल प्रदेश में एक कांग्रेसी नेता ने कहा है। ये सबसे बड़ी खबर है, आपको बताएंगे इसके बारे में। लेकिन आप सोचिए, जो सपा और कांग्रेस ने मिलकर संविधान बचाने की कसम खाई थी, उन्हीं लोगों ने दलितों के आरक्षण वर्गीकरण में एक शब्द भी नहीं बोला था। ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। साथ में आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन आम आदमी पार्टी से हो सकता है और ये सब बहुजन समाज पार्टी की वजह से हो रहा है। इसको आपको बताएंगे, इसके बारे में जो द कुशवाइस ने लिखा है उसके बारे में बताएंगे। सबसे बड़ी खबर है, उदित राज ने कहा कि मैं जब संसद में प्राइवेट सेक्टर के बिल को पेश किया था कि आप प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू हो जाए, तब किसी ने भारत बंद आंदोलन का आह्वान नहीं किया था। तो इसके पीछे की और क्या कहानी है, आखिर प्राइवेट सेक्टर की जरूरत किसको थी, ये भी उदित राज से अभी पूछा जाएगा, जो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर प्राइवेट सेक्टर लाया कौन, ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आईबीए ने लिखा है, आईबीए न्यूज एक चैनल है, उन्होंने लिखा कि हरियाणा में भाजपा के नेताओं में उथल पुथल, यही फायदा बीएसपी उठा रही है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और इन तमाम खबरों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पहली खबर हम शुरुआत करते हैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु में अमर स्ट्रांग साहब की उनके पत्नी के सामने हत्या होती है। एक ऐसी पत्नी वो हैं जो बहुजन समाज के लिए फिर भी अपने पति के कुर्बानी के बाद भी बहुजन समाज के पीछे लगी हुई हैं, दलित समाज के पीछे लगी हुई हैं। वो दलित समाज जो शायद आज अभी तक नहीं जानता कि अमर स्ट्रांग कौन है। उनके पीछे उनके आरक्षण को, उनके अस्तित्व को बचाने के लिए उनकी पत्नी, उनका 5 साल का बच्चा सहयोग कर रहा है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि मिशन का जुनून देखिए। तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय अमर स्ट्रांग जी की पत्नी और बेटी ने अमर स्ट्रांग जी के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए सड़कों पर निकल पड़े हैं। बेटी की टी शर्ट पर छाप हाथी का निशान उनके पिता अमर स्ट्रांग जी की याद दिलाता है, क्योंकि उनके कपड़े पर भी हाथी का निशान सदैव हुआ करता था। सोचिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए समर्पित अमर स्ट्रांग साहब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दूसरा और मानवर साहब काशीराम साहब का दूसरा अवतार थे, दूसरा रूप थे अमर स्ट्रांग साहब, जो तमिलनाडु में जन जन तक, हर दलित पिछड़े आदिवासी तक बहुजन मूवमेंट को पहुंचाने में वो सफल रहे। अंततः उनकी हत्या हो गई, लेकिन आज भी उनकी पत्नी बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा रही हैं। मैं ऐसे स्त्रियों को धन्यवाद देता हूं और कहता हूं कि हमेशा आप जैसे लोगों की अगुवाई बनती रहे, ताकि दलित पिछड़ा आदिवासी हमेशा अपने हक अधिकारों के लिए लड़ता रहे। ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। अब आपको बताते हैं करहल विधानसभा को लेकर के है। यूपी में उपचुनाव चालू है। करहल विधानसभा को लेकर के एडवोकेट विजय आजाद जी दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ने की। बहुजन समाज पार्टी को अब चाहिए कि जितने भी उसके मिशनरी साथी हैं उसको एक बार टिकट देकर मौका दिया जाए चुनाव लड़ने का, क्योंकि उनको बारीकी से पता है कि अपने विधानसभा में कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन दलित है, कौन दबा कुचला है और कौन जो है सताया हुआ व्यक्ति है, उसकी आवाज़ बन सकते हैं वो लोग। तो बहुजन समाज पार्टी को ये चीज़ चाहिए। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अब दोस्तों वो खबर बताते हैं जो बहुजन समाज पार्टी के मिशन और मेहनत और उसकी जो एक गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने के लिए बीजेपी के 20 नेता बीएसपी में शामिल हो गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। बहुजन समाज पार्टी में हरियाणा विधानसभा में 20 बीजेपी नेता शामिल हुए हैं और ये बीजेपी के लिए सबसे दुखद खबर है और बीएसपी वालों के लिए सबसे खुशी की खबर है। खुशी की खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को पढ़ करके बीजेपी पार्टी को त्याग करके
बसपा में शामिल हुए हैं। हरियाणा में भाजपा के 20 नेताओं ने दिया इस्तीफा, बसपा को कर सकते हैं समर्थन। ये सबसे बड़ी खबर है। IBA न्यूज चैनल है, उसने साफ साफ लिखा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अब बात करते हैं हम दलितों के सबसे बड़े नेता, जो अपने आप को दलितों के सबसे बड़े नेता बताते हैं, डॉक्टर उदित राज, जो कांग्रेसी नेता हैं। इन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण के लिए संसद में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, तब समर्थन में किसी ने भारत बंद का आह्वान नहीं किया। क्या निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए दलितों को भारत बंद का ऐलान नहीं करना चाहिए? तो इन्होंने लिखा साफ साफ कि जो प्राइवेट सेक्टर हो रहा है उसमें आरक्षण नहीं मिल रहा है, उसके लिए क्या भारत बंद आंदोलन का आह्वान नहीं करना चाहिए? ये क्या चाहते हैं? खैर, मुझे लगता है कि इनकी राजनीति IQ कम है क्या। मैं भी इतना बड़ा राजनेता नहीं हूं, ना ही मैं इतना बड़ा पत्रकार भी बन चुका हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जो भी प्राइवेट सेक्टर सिस्टम लागू हुआ है वो कांग्रेस के ही जमाने से लागू हुआ है, और जब लागू हुआ था तब प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं था। तो ये कैसे बात बन जाती है कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, ये कैसे चल पाएगा? आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात को लेकर के। बीजेपी ज्यादा काम कर रही है प्राइवेट सेक्टरों में और कांग्रेस थोड़ा काम कर रही थी। हर कामों में बीजेपी ने कांग्रेस से 10 कदम आगे बढ़कर काम किया है। तो ये बड़ी खबर है, इसे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए और इसे जो हमें समझना चाहिए। और इनका बात जो सुनिए, ये लड़ाने की कैसी बात कर रहे हैं, साजिश कैसे कर रहे हैं। मुझे तो इनको दलित कहने में भी शर्म आती है। इनका कहना है कि दलित समाज प्राइवेट सेक्टर में जब आरक्षण नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं सड़कों पर उतर रहा है। इनके नेता एक शब्द लिख नहीं सकते हैं, आरक्षण के नाम पर 99 सीट बना लिए हैं और ये कह रहे हैं क्यों नहीं सड़कों पर उतर रहे हैं। दलित समाज मूर्ख थोड़ी ना है, पढ़ा लिखा दलित समाज है। खैर, हरियाणा में BSP इनेलो गठबंधन ने कांग्रेस आम आदमी पार्टी को गठबंधन करने पर किया मजबूर। तो ये सबसे बड़ी खबर है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कर सकती है। वहीं अखिलेश यादव को लेकर के बड़ी खबर ये है कि इस इंडिया गठबंधन से अखिलेश यादव बाहर हो सकते हैं। लगातार रावीश कुमार, अजीत अंजुम और एक और पत्रकार हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं, वो 3-4 पत्रकार ऐसे हैं जो सवर्ण पत्रकार हैं और लगातार बीजेपी की सरकार गिरा रहे थे। कभी नीतीश कुमार को बता रहे हैं कि बाहर निकल गए, चिराग पासवान जी को बता रहे हैं कि बाहर निकल चुके हैं। तो ये जो है लगातार पत्रकार महोदय अपनी TRP बढ़ा रहे थे, लेकिन हुआ कुछ अलग। हुआ ये कि अखिलेश यादव जी ही बाहर निकल सकते हैं। पहले आपको वीडियो में क्लिप दिखा दूं। ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। ये क्लिप आप लोगों ने देखा। अब आपको बताते हैं कि दिलीप मंडल क्या लिखते हैं। दिलीप मंडल लिखते हैं कि सपा और कांग्रेस संविधान बचाने का नारा देती रही, पर जब आरक्षण और संविधान पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हमला आया तो राहुल गांधी और अखिलेश लापता हो गए। सोचिए, ये सबसे बड़ी और सही और सटीक बातें हैं। अब आपको बताते हैं वो खबर जो शायद आप लोगों को सुनना चाहिए। मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी कैसे सजाते हैं। मोहब्बत की दुकान सजाने वाले राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश संजौली में बन रही मस्जिद के खिलाफ उतरे। कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह बोले मस्जिद तो 2 दिन में गिराई जाएगी। सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है। और वहीं आपको बता दें, पंकज RSP के चीफ हैं, उन्होंने बहन जी पर अमर्यादित अभद्रवाला टिप्पणी किया है, जिससे दलित समाज, पुलिस प्रशासन कभी माफ नहीं करेगा और इनको सजा जरूर देगा। आपको बता दें कि मायावती क्यों जातिवाद है। इन्होंने लिखा, मायावती ने बोला और लिखा कि गैर जाटो BSP का मुखिया नहीं बनेगा। मायावती ने बोला आरक्षण वर्गीकरण का विरोध करने वाले BSP छोड़ दें। मायावती दलित चिंतक थी तो किसी वाल्मीकि भाई से ब्याह क्यों नहीं किया? कुछ बोलेंगे या ब्राह्मण कारण था? समझें, सोचिए इनका क्या कहना है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चीज़ को पुलिस प्रशासन तक जरूर पहुंचाया जाए और ये वीडियो इतने लोगों तक शेयर किया जाए ताकि ऐसे दुष्ट हैवानों की खबर सभी लोगों तक पहुंच सके और उनको कानूनन सजा मिल सके। आप लोग बहन जी के बारे में 2 शब्द जरूर लिखिएगा प्लीज़, क्योंकि आप जब बहन जी के बारे में लिखते हैं तब मनवादियों के जलते हैं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।